समय है वो निवृत्त होने लगते हैं, स्वभाव से अच्छी आदतें पड़ने लगती हैं। आपका स्वभाव बदलेगा, विचार बदलेगा, सोच बदलेगी, लोकसभा अध्यक्ष भी कुछ संदेश दे रहे हैं इस अवसर पर, वो संदेश देख और सुन लेते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग अपने जीवन का हिस्सा बने, दिनचर्या का हिस्सा बने। हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए योग हमारी समग्र स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करे। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे संत ऋषियों ने दुनिया को ये महत्वपूर्ण उपहार दिया है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा और मैं देखता हूं कि भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों में आज योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है और कई देशों में तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने एक ऐसी जन आंदोलन की शुरुआत की है जो लोगों की समग्र स्वास्थ्य के साथ उसकी मानसिक, आध्यात्मिक और उसकी जीवन के आंतरिक शक्ति को एक नई दिशा देने का काम किया है। और इसलिए मैं देखता हूं कि योग हमारी मानव दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं, हमारे जीवन में कार्यकुशलता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। योग हमारी कार्यकुशलता, हमारी सक्रियता, हमारी दिनचर्या के अंतर आंतरिक ऊर्जा और ऊर्जा के साथ सकारात्मक दिशा काम करने के लिए योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योग शारीरिक स्वस्थ नहीं रखता, मानसिक स्वस्थ, जीवन के अंदर नई कार्य करने की ऊर्जा और एक जीवन के अंदर सकारात्मक दिशा योग हमारे जीवन में देता है। और इसीलिए योग समस्त मानव जीवन के लिए दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर योग को स्वीकृति भी मिली है और योग लोगों की दिनचर्या का हिस्सा भी बन चुका है। योग हमारे सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक मान्यताओं से परे मानवता के जीवन कल्याण के लिए है और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी ये आज योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज श्रीनगर में है और दुनिया के अधिकतम राष्ट्र अध्यक्ष अपने अपने देशों में योग दिवस पर योग कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग को स्वीकृति मिली है और दुनिया के अंदर योग के माध्यम से पूरी दुनिया को
एक करने का अवसर भी मिला है। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर योग करने आए हैं। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी अति आवश्यक काम हो, लेकिन कम से कम योग के लिए 1 घंटा हमें देना ही चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए ये संकल्प का भी दिन है कि हम सब संकल्प लें कि हमारे जीवन में हमारी स्वास्थ्य चिंताओं को दीर्घकालीन समाप्त करने के लिए योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने और नित्य प्रतिदिन अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, अपनी कार्य को समग्र रूप से करने के लिए हमें योग करना चाहिए। मुझे आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें संकल्प और दृढ़ निश्चय करने की दिशा में आज का दिन महत्वपूर्ण है। और दुनिया के अंदर मैं देख रहा हूँ, भारत में तो हमारी मूल संस्कृति का ये हिस्सा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर भी आज ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। और उनकी दिनकालीन स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने का और नियमित योग से उनकी कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।